सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, हम अक्सर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता, महान विद्वान और करोड़ों लोगों के मसीहा के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान व्यक्ति के जीवन में ऐसा भी समय आया था जब वे अपने बेटे के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोई थी। एक तरफ समाज के लिए संघर्ष, दूसरी तरफ घर में गरीबी, बीमारी और अपनों के खोने का दर्द। आज की यह कहानी सिर्फ बाबा साहब की नहीं, बल्कि उनकी पत्नी रमाबाई के त्याग और उस असहनीय पीड़ा की कहानी है जिसने उनके जीवन को अंदर तक झकझोर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने समाज के भेदभाव, अपमान और गरीबी को बहुत करीब से देखा था, लेकिन इन सब के बीच उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर। रमाबाई ने हर परिस्थिति में बाबा साहेब का साथ दिया। जब बाबा साहेब विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, तब घर की सारी जिम्मेदारियां रमाबाई के कंधों पर थीं। 5-5 बच्चों के खोने का दर्द। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहेब और रमाबाई को संतान सुख मिला, लेकिन वह ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका। उनके कई बच्चे बचपन में ही बीमारी और अभावों के कारण दुनिया छोड़ गए। एक एक करके बच्चों की मौत ने परिवार को तोड़कर रख दिया। घर में दवाइयों के पैसे नहीं होते थे, इलाज की सुविधाएं सीमित थीं। रमाबाई अपने बच्चों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती थीं, लेकिन किस्मत बार बार उनसे सुख छीन लेती थी। हर बच्चे की मौत के साथ रमाबाई का दिल टूटता था और बाबा साहेब अंदर ही अंदर दर्द सहते रहते थे। बाबा साहब की सबसे बड़ी उम्मीद राजरत्न। इन सब दुखों के बीच एक बेटा था, राजरत्न। राजरत्न बाबा साहब की आंखों का तारा था। उन्हें लगता था कि शायद अब उनके जीवन में खुशियां लौटेंगी। वे अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद जब भी समय मिलता, राजरत्न के साथ बैठते, बातें करते और उसके भविष्य के सपने देखते। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह काली रात। सालों पहले एक ऐसी रात आई जिसने बाबा साहब को अंदर तक तोड़ दिया। उनका राजदुलारा राजरत्न गंभीर रूप से बीमार पड़ गया।
घर में चिंता का माहौल था। माता रमाबाई लगातार बेटे की सेवा कर रही थीं। बाबा साहब भी बेचैन थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। और फिर वह पल आया जब राजरत्न ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। घर में सन्नाटा छा गया। माता रमाबाई की चीखें गूंज उठीं और बाबा साहब, जो पूरी जिंदगी कठिन से कठिन परिस्थितियों में मजबूत बने रहे, अपने बेटे के निर्जीव शरीर से लिपटकर रो पड़े। कहा जाता है कि उस दिन उनका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। एक पिता का दिल टूट चुका था। माता रमाबाई का त्याग। बेटे की मौत के बाद भी रमाबाई ने खुद को संभाला। उन्होंने बाबा साहब को टूटने नहीं दिया। वह जानती थीं कि उनके पति का जीवन केवल उनके परिवार का नहीं, बल्कि करोड़ों शोषित लोगों की उम्मीद है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को अपने भीतर दबा लिया। गरीबी, बीमारी, बच्चों की मौत और लगातार संघर्ष, सब कुछ सहते हुए भी रमाबाई ने बाबा साहब का साथ कभी नहीं छोड़ा। दर्द से निकली ताकत, राजरत्न और अन्य बच्चों को खोने का दुख बाबा साहब के दिल में हमेशा रहा। लेकिन उन्होंने इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने इसे ताकत में बदला। उन्होंने समाज के लिए अपना संघर्ष और तेज कर दिया। उन्हें पता था कि लाखों परिवार ऐसे हैं जो गरीबी, बीमारी और अन्याय के कारण अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, जब हम बाबा साहब की महान उपलब्धियों की बात करते हैं, तो हमें उनके निजी जीवन के दर्द को भी याद रखना चाहिए। एक ऐसा पिता जिसने अपने बच्चों को खोया, और एक ऐसी पत्नी जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, और एक ऐसा परिवार जिसने अनगिनत दुख सहकर भी समाज के लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ा। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल सफलता की कहानी नहीं, बल्कि त्याग, संघर्ष और असाधारण साहस की कहानी है। महान लोग पैदा नहीं होते, वे अपने संघर्षों और बलिदानों से महान बनते हैं। यदि ये कहानी आपको भावुक कर गई हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बाबा साहब और माता रमाबाई के त्याग को हर कोई जान सके। जय भीम, जय संविधान।